डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह का प्रारंभ तथागत बुद्ध एवं बोधि सत्य साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित एवं दीप जलाकर किया गया। समारोह की शुरुआत बुद्ध वंदना एवं प्रशरण प्रदर्शन से हुई। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व IAS राम बहादुर की ने राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवनाथ पासवान ने कहा कि आज का अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाए है। इस अधिवेशन में देश के 26 प्रदेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। चर्चा में विशेष रूप से भारत के संविधान से छेड़छाड़ करने वाले लोगों का खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निजी क्षेत्र, न्यायपालिका और सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की मांग, हर नागरिक को समान और सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े और कमजोर लोगों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार रोक लगाए, नए पार्लियामेंट भवन का नामकरण संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर किया जाए, सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक पद की विशेष भर्ती अभियान के तहत भरा जाए, नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे, किसानों की उपज का बीमा एवं न्यूनतम मूल्य बढ़ाया जाए, हर नागरिक को समान और सस्ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इन मांगों को लेकर पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। संविधान खतरे में है, निजीकरण जोरों पर है, सरकारी सेवाएं समाप्त हो रही है, बड़ी तादाद में नौजवान बेरोजगार बदहाली में जीने को मजबूर है, जो लोग सरकारी सेवा में है, जिनको सेवा के बाद जीवन यापन के लिए पेंशन जरूरी थी, नई पेंशन स्कीम लाकर उनके भविष्य को भी अंधकार में डाल दिया गया है। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर SP सिंह ने किया। मुख्य वक्ताओं में अमृत प्रकाश पूर्व जिला जज, राम सुचित पूर्व IAS, राजेंद्र प्रसाद एडिशनल कमिश्नर। एकता मंच का 11वां आज अधिवेशन है, आप लखनऊ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का ये 11वां अधिवेशन है। मैं भवनाथ पासवान हूँ। मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और निरंतर 11 वर्ष हो गया डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की संस्था 12/12/2012 को इसकी स्थापना हुई और आज पूरे देश के 26 प्रदेशों के लोग यहाँ आए हुए हैं और इस बात पे मंथन कर रहे हैं कि जिस तरह से संविधान के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो हम पूरे देश के लोग इस पे एक मंथन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। हमारा अगर संविधान नहीं है तो बिना संविधान के ये देश नहीं चलेगा। अगर ये किसी के हाथ में, किसी की व्यवस्था में चला जाएगा तो फिर ये देश बट जाएगा। हमारे तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे संत महापुरुष भी एक करने की बात कही थी। उसी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना हुई कि पूरे देश में सबको एक मंच पे लाया जाए, अपने अपने मंचों पे रहते हुए भी विचारधारा पे और उस मूल मंत्रों पर चले जो हमारे महापुरुषों ने दिया है। तो उसको लेके हम लोग आज यहाँ मंथन करेंगे। हमारा संविधान खतरे में है, न्यायपालिका में हमारा आरक्षण नहीं है और जो निजीकरण हो गया, देखिए देश में जो नौजवान है वो किस बदहाली की ओर जा रहा है, नौजवान इसको समझ नहीं पा रहा और भोली भोली बातों में आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये विकास कहाँ हो रहा है? एक बात कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तुम्हारी मर्जी है तो पढ़ा लो बेटी को और तुम्हारी मर्जी है तो बचा लो, नहीं तो सब जा रहा है। बेटी बचाओ, अब कौन बचाएगा? सरकार का दायित्व है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में। देखिए लोकसभा का चुनाव जो है आएगा, हर 5 साल में आता है लोकसभा। ये जो हमारा मंच है वो सरकार राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी हम लोग सजग लोग हैं और हम लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये मोटिवेट कर रहे हैं समाज के लोगों को कि कौन आदमी देश के हित में काम कर रहा है, समाज के हित में काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको उखाड़ फेंकेंगे। और 24 का जो चुनाव, जो आपकी मंशा है, जो आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि हम लोग एकत्र होंगे और अपने अधिकार को बचाने के लिए सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गांधी भवन में किस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है? मेरा नाम राम सिंह है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, ये 11वीं जो है सम्मेलन यहाँ हो रहा है, क्योंकि देश की स्थिति जो इस समय है वो बहुत ही जो है भयावह है।
संविधान को अनदेखा किया जा रहा है, संविधान को अनदेखा किया जा रहा है। और हम संविधान के दायरे में रह करके देश के लोगों से कहते हैं, प्रशासन के लोगों से कहते हैं कि देश के अंदर अगर संविधान है तो संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान से हट करके अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा और संविधान का पालन नहीं होगा। तो आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जो पूरे प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं। अधिवेशन हो रहा है, आप इसमें शामिल है, क्या कहने वाले हैं इस अधिवेशन को लेकर? डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का मैं संरक्षक हूँ। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें पूरे देश से लगभग 12-13 स्टेट से आए हुए हैं और 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में हैं उसमें कम से कम 50-55 जिलों से लोग आए हुए हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस अधिवेशन का, जो बहुजन समाज की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको उठाने के लिए प्रमुख हमारी मांगे हैं लोग जागरूक करने के लिए कि आपस में एकता बनी रहनी चाहिए। जब बहुजन समाज का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड और शेड्यूल्ड ट्राइब जब एक होंगे तो इनकी संख्या 85% है। 85% जब एक होंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन चुकी है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुजन की बात कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि जब 85 हम हैं तो हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी सरकार बननी चाहिए प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। इन्हीं सब बातों को जागरूक करने के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया है। निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका है उसमें आरक्षण नहीं है, सेना है वहाँ आरक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। सर, इस सब चीज को देखते हुए 2024 चुनाव आ रहा है, क्या आप राजनीति में आपकी पार्टी से आगे किसी को बढ़ाया जाएगा? नहीं, राजनीति से इस मंच का कोई संबंध नहीं है। मंच केवल सामाजिक मंच है, यह सामाजिक संस्था है। इसका उद्देश्य है कि समाज के लोगों को जागरूक करना। हर आदमी स्वतंत्र है, किस पार्टी का कौन समर्थन करता है, किसी पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो इलेक्शन में किसी पार्टी का कोई समर्थन रहेगा, लेकिन हाँ, जो बहुजन की बात करेगा उसके लिए हम समर्थन करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।